क्योंकि आपके बिजनेस का ऑल इन वन जो है ना, ऑल इन वन सोल्यूशन है। और ये आई थिंक 2015 से काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त गो हाई लेवल के अंदर जो एआई की फीचर सेट्स, जिसमें एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन, ये वाली सारी चीजें आई है ना, उसकी वजह से ये और बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव हो गया है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो जो ये फीचर ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एक बिजनेस को, एक एक बिजनेस जिसकी जो अच्छा खासा बिजनेस होता है, जिसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, उनके अपने ऑपरेशंस होते हैं, सीआरएम होता है। सीआरएम बेसिकली ये होता है कि आपके अच्छे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपके 200 कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो उनकी सारी मैनेजमेंट, अच्छा उसके बाद आप बिजनेसेस के सोशल अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस ईमेल मार्केटिंग करता है, बिजनेस कॉल्स करता है, इनबाउंड कॉल्स होती हैं। इनबाउंड कॉल का मतलब होता है कि जो बिजनेस को कॉल आ रही होती है, जिस तरह आपका कोई रेस्टोरेंट है उसमें कॉल्स आ रही होती हैं, पिज्जा का रेस्टोरेंट है उसमें देखो हजारों कॉल्स आ रही होती हैं डेली की। तो अब दो तरीके से बिजनेस ऑपरेट करता है ना, एक तो वो मैनुअल तरीकों से कर रहा होता है कि बंदे बैठाए होते हैं जो कॉल पिक कर रहे होते हैं और ऑर्डर ले रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके लिए एआई बनाते हैं, एआई चैटबॉट बनाते हैं, और एआई वॉइस एजेंट बनाते हैं जो कि वो कॉल पिक करता है, ऑर्डर लेता है, सही है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि, और वो ऑर्डर इसी के अंदर आप यूजर्स बनाते हैं जो ऑर्डर आगे पास होता है। तो पूरे के पूरे जो ऑपरेशन है बिजनेस के, वो कोई भी बिजनेस है, वो सारे के सारे ऑपरेशन गो हाई लेवल के अंदर आप डाल सकते हैं। तो अच्छा, ये गो हाई लेवल का मोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये है कि मैं इन डेप्थ आपको बताता हूँ। तो इनके ये 3 प्लान्स हैं। पहला प्लान $97 मंथ है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इनसे लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप अपना जो भी बिजनेस है, अ, उसका अकाउंट होगा और सब अकाउंट्स होंगे। सब अकाउंट का मतलब ये होता है कि अ, मैं फर्दर लेट्स से अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं एक एजेंसी हूँ, मार्केटिंग एजेंसी हूँ ना, और मेरे 3 क्लाइंट्स हैं। तो मैं सब अकाउंट बना के उनको एक एक अकाउंट दे दूंगा, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली गो हाई लेवल को $97 मंथ नहीं देने पड़ेंगे, तो इसको सब अकाउंट्स कहते हैं। तो ये जो 297 वाली प्राइस है, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर आप 3 सब अकाउंट्स बनाते हैं, और ये जो 297 वाली है इसमें आप अनलिमिटेड सब अकाउंट्स बनाते हैं बेसिकली। तो जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये गारंटेड सीआरएम वाला, ये बेसिकली इन्होंने 297 वाला पैकेज लिया हुआ है, ठीक है। और ये अब अनलिमिटेड अकाउंट्स, मतलब सब अकाउंट्स आप इनके प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने जो एजेंसी बनानी है, मैंने जो आपको गोल दिया है ना, सबसे पहले, कि आपका गोल इस कोर्स से ये होगा कि आप अपनी एजेंसी बनाएंगे, ठीक है। अपनी एजेंसी बना के आप जितने भी बिजनेसेस हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, उन सबको गो हाई लेवल देंगे, ठीक है। जो कि उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो खुश होंगे, ठीक है। और उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, उनकी सेल ज़्यादा जनरेट होगी। तो हमने अल्टीमेटली ये वाला प्लान लेना है गो हाई लेवल का, अपनी जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके लिए। और उसके ऊपर हम अनलिमिटेड, अभी मैं आपको एक बताता हूँ, एक यूएस का बंदा है, माइकल वेनेट के नाम से ना। तो उसका भी मैं आपसे कोर्स शेयर कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ गो हाई लेवल सेटअप करके देता है बिजनेसेस को, सही है। और वो क्लोज टू $2 लाख पर मंथ कर रहा है, क्लोज टू 2 लाख। तो वो 600 बिजनेसेस उसको उसने गो हाई लेवल बेचा हुआ है, ठीक है। और हर बिजनेस से वो $300 पर मंथ चार्ज कर रहा है। और बिजनेसेस वो सारे सर्विसेज वाले हैं, सारे प्लम्बर्स, रूफर्स, ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं। तो हमारा गोल ये होगा कि हम ये एजेंसी अकाउंट लें, बिजनेसेस को रीच आउट करें जो कि ये गो हाई लेवल नहीं यूज कर रहे। हम उनको, इसको पिच किया था, ये पहले, ये तकरीबन 10 दिसंबर को इसको मैंने पिच किया था कि हम जो है ना इस तरह का आपके लिए वर्क फ्लो बनाते हैं कि जिसके अंदर जो आपकी ट्रैफिक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे वो गूगल ऐड वो इंस्टाग्राम पे ऐड चला रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो फॉर्म है, वो उसमें हम एक चेक लगा देंगे कि वो उसकी एज क्या है, मतलब कि अटेंडी की ना 5 घंटे डेली के लग रहे हैं। अब जब मैंने उसको ये पिच किया ना कि यार मैं आपके ना ये, एक तो ये टाइम सेव करूंगा, दूसरा ये है कि अब जब आपके पास पता चल गया ना कि मेरे पास 200 लोग हैं, 20 के, 200 लोग 30 के, अब मैं इनको अलग अलग जो मेरा इवेंट है
मैं अलग-अलग उसको ना टारगेट करूँ, रीटारगेटिंग जिसको कहते हैं कि हम एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद जो है ना हम उनको हमारी जो भी ऑफर्स हैं, लेट्स से कोई 50 सीट्स बच गई हैं, तो मैं उस पे 25% ऑफ या 30% ऑफ लगा के भेजना चाह रही हूँ, तो वो उसको वो भेज सकती है। ठीक है? अच्छा, ये टैगिंग होगी, फिर उसके बाद उसको ना जो भी जिसने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, आपने भी अक्सर देखे होंगे फेसबुक पे ऐड आते हैं, आप वो फॉर्म होता है तो वो फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में ही हो रहा है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। अब अच्छा मैंने फॉर्म फिल किया है, तो मैं एज ए यूजर कुछ तो मुझे फीडबैक चाहिए ना, या तो मुझे ईमेल आ जाए या एसएमएस आ जाए या कुछ मुझे हो जाए। अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस ने अपने ऑपरेशन सही सेटअप नहीं किया हुआ है। तो और हालांकि इसने भी नहीं किए हुए थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप लेट्स से कोई आपको कॉल करता है या कोई आपकी आपकी इवेंट में बुकिंग करता है, तो उसके बाद आप उसको कैसे, मतलब कि विद इन 10 सेकेंड्स या विद इन 1-2 मिनट्स आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देती हैं कि ठीक है आपकी बुकिंग हो गई है और ये जो है ना आपका वो टिकट है। तो अब गो हाई लेवल आपको एक बड़े मजे का फीचर देता है एसएमएस का। तो एसएमएस वाला जो फीचर है ना, ये आप अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, बहुत कम, यानी बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, यानी कोई 1% भी लोग एसएमएस वाले फीचर का सही इस्तेमाल नहीं करते। और अगर वो करना चाह भी रहे होते हैं ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 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 इस तरह की उनको सर्विस दे रहा हो। लेकिन गो हाई लेवल वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एसएमएस, ईमेल्स, फोन, ये सारे के सारे आप जो ये कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स है ना, और अपने सोशल मीडियाज जितने भी हैं, व्हाट्सएप है आपका, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, कुछ भी है, मतलब कि वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको शो करूंगा उसको कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? और जो ही लेट्स से वो लीड आती है, वो साइन अप करती है, तो उसको एसएमएस चला जाता है। तो उससे जो उसकी टिकट बाइंग है ना, जो बाइंग है वो पहले अगर लेट्स से 10 बंदे बाय कर रहे थे, अगर ये 2 दिन बाद उनको रीच आउट करी थी, अगर मिसाल के तौर पर लीड आती है और मैं 2 दिन बाद उसको जाके फॉलो अप करता हूँ कि हाँ जी आपने टिकट लेना है कि नहीं लेना, तो चांसेस कम है ना कि वो क्लोज हो। लेकिन अगर एक, जब इसको हॉट लीड कहते हैं ना, कि एक फॉर्म फिल हुआ, आपने फौरन ही उसको जो है ना ईमेल कर दी, फौरन ही उसको एसएमएस कर दिया या फौरन ही कॉल कर दी, तो ये 99% चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो डील क्लोज हो जाए, यानी वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए बेसिकली। तो ये मैंने उसको पिच किया, उसको बहुत अच्छा लगा। ठीक है? और उन्होंने कहा ये तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा सारे का सारा। फिर अगर टिकट बाय हो जाता है तो फिर अच्छा, ये गो हाई लेवल के अंदर ये फीचर है। और बाकी भी प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन बाकी फिर ये है कि आपको फिर ये जो जितने भी ये मैंने लिखा हुआ ना कि अगर उसने टिकट बाय नहीं किया, ठीक है, क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैं टिकट बाय करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसने नहीं किया, तो आप 2 दिन वेट करें। ये 2 दिन का वेटिंग पीरियड, ये वर्क फ्लो ऑटोमेशन की बात आ गई है अब। ठीक है? 2 दिन का वेट करें, फिर उसको ईमेल करें पॉडकास्ट की, ठीक है, कि हम हमारी ये पॉडकास्ट है, ये देखें। तो अब अच्छा, इसमें ना वैल्यू, ये हमें लिखा हुआ है ना पॉडकास्ट वैल्यू, तो इसका पीछे लॉजिक ये होती है कि हम क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्लाइंट्स को वैल्यू दे रहे हैं, और कोई क्लाइंट को हम एक कोई चीज एज अ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, एज अ जेस्चर ऑफ गिविंग अ फ्री वैल्यू ना। तो उसपे ये होता है कि क्लाइंट की आपके बिजनेस के साथ ना एक अफेक्शन हो जाती है कि यार इस बिजनेस ने भी मुझे कुछ दिया। इंटर जिस तरह आप जिस तरह आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो वो आपको चाय पिला देता है, तो आपको भी लगता है कि आप उसने मेरे साथ कोई अच्छा किया था, मुझे भी उसके साथ कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये साइकोलॉजी होती है जो कि यूज होती है। तो उसके बाद अब ये वेटिंग पीरियड ऑटोमेटिकली 2 दिन वेट करेगा, ऑटोमेटिकली जो है ना ये ईमेल सेंड कर देगा जो उसके प्रोस्पेक्ट्स थे, ये जो लीड्स थी, फिर 3 दिन वेट करेगा, फिर वो जो है ना एसएमएस को कर देगा। अब इसमें लो टिकट अलर्ट, अच्छा इसमें ये है कि अब जब 5 दिन बाद का वो जो फॉलो अप होगा ना, उसमें वो एसएमएस जाएगा, उसमें ये कहेगा कि ये जो है ना 30% ऑफ है, ये 40%, ये 50% ऑफ है, और ये वन टाइम ऑफर है, और इस तरह की ऑफर करके अगेन उसको टिकट बाय कराना है। हमारा मकसद उसको दोबारा टिकट बाय कराना है। सही है? तो ये सारी के सारे काम, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैनुअल हो रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। ठीक है? ये लाइव एग्जांपल है। और अच्छा उसके बाद, अच्छा जब टिकट कंफर्म हो जाता है, ये वाली तो मैं आपको सिनेरियो बताया ना कि जब वो टिकट बाय नहीं करती लीड, और ये वाले सिनेरियो में जब टिकट बाय कर लेती है, तो फॉरन इंस्टेंट कंफर्मेशन जाती है। ये भी काम मैनुअल हो रहा है अभी। उसके बाद नोटिफाई टीम, अच्छा
ये भी इसको बड़ा मसला है। अच्छा, ये तो सारे हो गए कि सेल्स वाली साइड के ऑपरेशंस, ठीक है, या लीड वाली साइड के, कि लीड को कैसे हैंडल करना है, ये ऑपरेशन वाली साइड के चैलेंजेस आ गए। अब आपने ना अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर समझना है, क्योंकि आप ना बिजनेस की प्रॉब्लम तभी समझते हैं जब आप उसको यानी व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, ऐसा है कि अब मिसाल के तौर पे जो उसका इवेंट मैन, अब वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना, अब लेट्स से उसके मिसाल के तौर पे टिकट बुक हो गए, तो अब उसने ऑब्वियसली टीम को नोटिफाई करना है, ठीक है। और अब लेट्स से एक मिसाल के तौर पे अगले हफ्ते इवेंट है, तो इवेंट से पहले 3-4 उनको ईमेल या एसएमएस करने होते हैं ना, कि जिन्होंने बुक किया, कि आपके 7 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, जो वेटिंग वाले वो होते हैं ईमेल्स, तो वो भी वो मैनुअल कर रही है, ठीक है। और 24 घंटे पहले, मिसाल के तौर पे कल 2 बजे इवेंट है, तो 24 घंटे पहले एक रिमाइंडर, एसएमएस रिमाइंडर, तो ये वो मैनुअल कर रहे, तो उन्होंने कहा ये गो हाई लेवल से ये कंप्लीटली ऑटोमेट हो सकता है, ये सारे का सारा कंप्लीटली ऑटोमेट होगा। और गो हाई लेवल के अंदर ना आप अपनी टीम्स भी ऐड करते हैं ना, मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि गो हाई लेवल अगर लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं किसी और बंदे को अटैच नहीं कर सकता। अब लेट्स से मैं गो हाई लेवल के अंदर ही जो मेरा जो 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 फिजिकल, लेट्स से मुझे अब 500 बंदे आ गए ना, तो 500 चेयर्स चाहिए। तो अब एक तरीका ये है कि मैं वो गिनूं के टोटल कितने बंदे हैं। अच्छा, अब मैं ना मैन्युअली उस बंदे को बताऊं कि ओके बुक 500 चेयर्स। तो आप ये वाले छोटे छोटे काम भी जो है ना, जो आपका टाइम जाया कर रहे होते हैं एज अ बिजनेस ओनर, आप ये सारे के सारे काम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप उसमें एक यूजर ऐड करेंगे, एक ट्रिगर लगाएंगे कि लेट्स से अगर 600 500 से ज्यादा अगर बुकिंग हो गई हैं, तो उसको ना जो 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 बुके वाला है उस, या वो जो वो वाला है जो जो चेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है लेट्स से, तो वो उसको एसएमएस चला जाए या ईमेल चला जाए कि जो है ना हमारी बुकिंग ज्यादा हो गई है, तो आप अरेंजमेंट ज्यादा कर लें। तो इस तरह के छोटे छोटे काम। अच्छा, उसके बाद जो था इसका रेपुटेशन था, ठीक है, कि जब इवेंट हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो ऑटोमेशन है ना, ये आप जितने भी बिजनेसेस हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं। अगर आप तरीके से ये एक्सप्लेन कर लेना ये वाली बात, कि आपकी बिजनेस की रेपुटेशन, कि लेट्स से आप कोई अच्छी सर्विस देते हैं ना जब किसी बिजनेस को, और आपको अब 5 स्टार रिव्यू चाहिए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन यूएस के अंदर गूगल रिव्यूज का बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर लेट्स से मेरी कोई वर्कशॉप है, या मेरा कोई फ्लावर शॉप है, या मेरा कोई रूफर हूँ, मतलब या प्लम्बर हूँ, या कुछ भी हूँ, तो वो सबसे पहले ना वो गूगल रिव्यूज चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये इवेंट कर रही है, अब इवेंट लेट्स से 500 बंदे ने इवेंट अटेंड किया ना, तो उसके 12 घंटे बाद, क्योंकि अच्छा इवेंट हो गया, अब ना रिव्यूज चाहिए, गूगल रिव्यूज, ठीक है। तो इसका उसके पास कोई तरीका नहीं था, तो यानी वो रिलाय कर रही थी कि लोग खुद जो है ना, बस जिसका दिल करे वो जो है ना रिव्यू अच्छा दे दे, और जिसका दिल करे वो बुरा रिव्यू दे दे। तो इसको हमने सजेस्ट किया कि जब आपका इवेंट होगा उसके 12 घंटे बाद ईमेल या एसएमएस चला जाएगा, सही है, जिन्होंने अटेंड किया अटेंडीज को। और उसके अंदर एक लॉजिक हमने ये लगाई कि हमें बुरा रिव्यू ना मिले, सही है। तो उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना कि 1 से 5 स्टार रिव्यूज, ठीक है, वो ये हमारा इंटरनल फॉर्म होगा। अब एग्जांपल दिखाऊंगा इसकी, लेकिन ये है कि ये गूगल डायरेक्ट हम गूगल के उस पर नहीं ले, हम गूगल की तरह का एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें ना हम कहेंगे ओके कितना रिव्यू करना है। अगर तो उसने सेलेक्ट किया 4 या 5 स्टार, तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे उसको गूगल पे। अगर उसने सेलेक्ट किया 1 2 3 स्टार, तो हम इंटरनल फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ताकि ना कोई हमें बैड रिव्यू गूगल पे ना आए। इंटरनली हमने गूगल की तरह का वो बना दिया, तो ताकि अगर 1 2 3 है तो वो हमारे पास ही आ जाए, तो जो अच्छे अच्छे हैं वो सारे गूगल पे चले जाएं। तो ये उसको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, इससे रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी, और हाईली चांस है, मिसाल के तौर पे अगर आपने अच्छी सर्विस दी हुई है और आप जो है ना प्रॉम्प्ट कर रहे हैं यूजर को कि यार आप मुझे रिव्यू चाहिए, और वो अच्छा रिव्यू दे रहा है, आपके जितने ज्यादा रिव्यू ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी, उतने ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट, उतना बेसिकली आपका बिजनेस बड़ा होगा जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे। तो ये ऑटोमेशन उसको बहुत अच्छी लगी। तो ये बेसिकली हमने उसको पिच किया, और उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर देन आज जो है ना उसके साथ दोबारा मीटिंग है, और ये जो सारी की सारी ऑटोमेशन आई है, हमने तकरीबन $1500 का हमने किया, कि हम $1500 में हम सेटअप करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर फुल कॉन्फ़िगरेशन होगी, पूरा इवेंट इंजन फेज 1 4 जो भी मैंने बताया था ना, ये फेजेस 1 2 3 4, ये सारे के सारे फेजेस।
और उसके बाद उसने ना अभी जो उसके कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं, कोई ईमेल पे पड़े हुए हैं, कोई व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं, कोई कहाँ पड़े हुए हैं। तो वो सारे के सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं ना, कॉन्टेक्ट्स का मतलब वही होता है जो कस्टमर्स है, कोई मिसाल के तौर पे वो लेट्स से कोई ईमेल मार्केटिंग टूल पड़ी है तो आधे उधर पड़े हैं, तो वो सारे के सारे एक जगह पे आ जाएंगे। जब एक जगह पे आ जाएंगे ना तो उसके लिए मैनेज करना बड़ा आसान होगा। फिर उसके बाद जो वो लीड फॉर्म यूज कर रही है वो उसकी वेबसाइट के साथ हो जाएगा और वेबसाइट गो हाई लेवल के साथ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग भी है उसकी, और ये $1500 इम्प्लीमेंटेशन के हैं और $100 रिटेनर के हैं, जिसमें हम टेक्निकल जो है ना सपोर्ट भी दे रहे होंगे, और थोड़ा माइनर वर्कफ्लो एडजस्टमेंट भी हो रही होगी, ठीक है। और उसका न्यूज़लेटर बेसिकली आपने 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 सब्सक्राइब किया हुआ है न्यूज़लेटर, तो न्यूज़लेटर में यही होता है कि अच्छा आप किसी की प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो या नहीं भी होते, और आप जो है ना उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप बाय कर सकते हैं, तो वो जो है ना सेपरेटली आपको एक बकेट में डाल देते हैं और आपको हर हफ्ते जो है ना कोई वैल्यू एडेड भेज रहे होते हैं, कोई वैल्यू एडेड कोई अच्छा कोई पीडीएफ भेज दिया, कोई ब्लॉग पोस्ट भेज दी, तो इस तरह की चीजें। तो ये वाला सारा सीन है इस प्रोजेक्ट का। अच्छा, ये केस स्टडी डिटेल में एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपकी जहन साजी हो कि किस तरह सोचना है। हम ना स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना हम एंड रिजल्ट हमें पहले नहीं पता होता ना, तो हमारा वो इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप होता कि हमने सीखना क्यों है और क्या सीखना है। और जब आप किसी मिसाल के तौर पे हमने एट द एंड ऑफ अ डे किसी बिजनेस ओनर को गो हाई लेवल की सर्विस बेचनी है ना, तो हमने सिर्फ उसको टेक्निकलिटीज नहीं बतानी होती कि ये टेक्निकल चीज हम बनाएंगे, ये उसको टेक्निकलिटीज से मतलब नहीं होता, उसको अपने प्रॉब्लम से मतलब होता है कि यार अब देखिए ना, इसके अंदर मैंने कहीं भी गो हाई लेवल या उसमें टेक्निकलिटीज नहीं उसको बताई, मैं उसको बताया कि ये एग्जैक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम है और ये एग्जैक्ट सॉल्व कैसे करेंगे वो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। और ये सारे के सारी जो मसले हैं, अच्छा ये और मजे की बात बताता हूँ, ये जो सारे का सारा प्रोजेक्ट है ना, ये एक दिन का काम है टोटल, ठीक है। और एक दिन के अंदर हमको हाई लेवल के अंदर ये सारे का सारा सेटअप कर सकते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है आपका? जो आप अच्छा ये वाली सारी एग्जांपल मैंने ना आपके लिए आपको जहन में रखे उधर भी एक्सप्लेन की, लेकिन ऑब्वियसली सारों का फायदा होगा। लेकिन आपका क्या फीडबैक है, ये वाली अप्रोच ठीक है या मैं टेक्निकलिटीज पे चला जाऊं? नहीं सर, ये ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पे वो जो आप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। अभी देखिए ना, अ, आपने लेट्स से मिसाल के तौर पे ना, अभी ये मैंने आपको बताया ना कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा है को हाई लेवल पे ना। अब मिसाल के तौर पे इसकी आप वीडियोस में जाए ना, और इसने हर बिजनेस मिसाल के तौर पे आपको जो भी बिजनेस जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मैं आप अभी मिसाल के तौर पे हमने इवेंट मैनेजमेंट की एग्जांपल देखी ना, आप बिजनेसेस की कैटेगरीज ले लें कि मिसाल के तौर पे कोई टायर शॉप है, कोई वर्कशॉप है ऑटो की, कोई पेंटर है, कोई रूफर है, कुछ भी है, उन सारों के ना इस बंदे ने बनाए हुए हैं ऑटोमेशन। और 100% ऑफ द टाइम पता होता क्या है कि ये जो मिसाल के तौर पर ये जो हमने ऑटोमेशन बनाई है ना, ये सेम ऑटोमेशन इस तरह की जितनी भी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज है ना उन सारों को बिक सकती है। तो यही सेम प्रपोजल हमने बस दिमाग इस पे लगाना है कि सिमिलर तरह के और लोग जो कि वन मैन आर्मी की तरह अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, हमने उनकी लिस्ट बनानी है सिंपल। गूगल मैप पे जाना है, फिगर आउट उसकी वेबसाइट देखनी है, उसकी सोशल प्रोफाइल देखनी है, देखना है अच्छा अच्छा ये इस तरह मैनेज कर रही है, मतलब एज एज आउटसाइड ऑफ हिज जॉब। तो हमने उसको पिच कर देना है उसको, मतलब उसको ऐसा नहीं कि एक्सक्यूज डायरेक्ट। मी सर। हाँ बोले बोले सर सर। ये हम जो ओनर आपने कहा कि जो सिंगल वन मैन आर्मी है उसको किस तरह पहुंचेंगे हम? अच्छा उसका तरीका मैं बताऊंगा, वो इतना मुश्किल है भी नहीं वैसे। अ, अच्छा मैं ना मेरे पास एक डेटा सेट है, फिर मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा उसमें ना कुछ 4 मिलियन बिजनेस हैं, 40 लाख बिजनेसेस हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसी के अंदर ही ना। अदरवाइज एक एक वेबसाइट है अपोलो, ठीक है, अपोलो.io। अच्छा इसके अंदर ना, तो ये कौन सा,
अच्छा, इसके अंदर ना वो सारे बिजनेसेस पड़े होते हैं, उनके ऑनर का नाम पड़ा होता है, उनके उसमें उनका सोशल प्रोफाइल पड़ी होती है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पड़ी होती है, उनका फ़ोन नंबर पड़ा होता है, उनका ईमेल पड़ा होता है जो कि वेरिफाइड होता है। अगर आप उस ईमेल पे ईमेल करते हैं तो वो जो है ना, ये पीपल में जाएँगे आप यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो है ना, अब देखिए ये तो कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से इनकी ईमेल भी एक्सेस कर सकता हूँ, फ़ोन भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब हम आगे तो यहाँ पे पर्सोना में चलिए पुरानी वाली लिस्ट सेव हुई है कंसल्टेंट्स की ना। तो अब ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का लगा के ना वो कर सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ ना। अ, ये ये तो पेड टूल है, लेकिन मैं आपको मैं दिखाता हूँ। इन मिशिगन, ठीक है, यहाँ से मैप। अच्छा, एक वो है, एक एक्सटेंशन है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, ठीक है? ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है? अभी इसको मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। अच्छा, अ, अच्छा, ये सारे आ गए आपके पास, सही है? ये सारे इवेंट प्लानर आ गए ना? अभी हमने ना रिव्यूज पे देखना है कि यार ये जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन किया ना, उतनी उतनी बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि इनके पास कुछ मैकेनिज्म नहीं होता अपने रिव्यूज को वो बढ़ाने का ना। अच्छा, और मजे की बात है, ये रिव्यूज वाली सर्विस ना आप ये सारों को दे सकते हैं जिनके 40 40 है ना। अब अंदाजा करें, कुछ कम से कम भी हो तो 100 बंदों का तो वो होता है ना, एक इवेंट होता है 100। और ये इन्होंने कितने कितने इवेंट करा लिए होंगे, और रिव्यू इनके 26 से 15 20 रिव्यूज पड़े हुए हैं। तो ये बात एक बिजनेस ओनर को समझ आती है कि यार मेरे पास कोई सही मैकेनिज्म नहीं है रिव्यू लेने का गूगल पे। तो ये रिव्यू वाली सर्विस जो है ना, आप किसी बिजनेस को भी पिच कर सकते हैं, और ये सबसे आसान है। आप जाएं जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे, उसको बताएं कि मैं जो है ना ये रिव्यू वाली सर्विस गो हाई लेवल के थ्रू पिच करना चाह रहा हूँ। और ये सबसे बड़ा अच्छा एंकर होता है, एंकर मतलब उनको ना हुक होती है कि उनको पकड़ने का। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, अभी देखिए किधर गया। अच्छा, यहाँ पे आप ट्राई अनदर टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना, एक सेकेंड, ये ना ढूंढ रहा है ट्राई अनदर टेबल। एक सेकेंड, अच्छा ये देखा आपने कि उसने बिजनेस का नाम निकाल लिया, ठीक है, टोटल रिव्यूज निकाल दिए। अभी देखिए ना, आप बड़े मजे से आसानी से ना इन सारे को ना आप कॉपी करके गूगल शीट में डालें, जिनके कम रिव्यूज हैं उनको पहले टारगेट करें, सीधी सी बात। और उनकी वेबसाइट आ गई, सारों की वेबसाइट आ गई, सारों की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, इसी के अंदर भी फोन नंबर भी होगा। अब जिनके कम रिव्यूज है ना, जिनके कम रिव्यूज है, मोस्ट प्रोबेबली वो वन मैन आर्मी है, तो उन्होंने जो फोन नंबर लिया होगा वो खुद ही फोन नंबर हैंडल कर रहे होंगे, तो कॉल वो सीधा खुद पिक करेंगे। और ये उनके फोन नंबर है। बस ये सारा डेटा आप डालें उधर। अच्छा, और इसको नीचे किधर गया, इसको नीचे करते जाएंगे और डाटा ऐड होता जाएगा, सही है इसमें। तो ये सारे के सारे आपको लीड मिल गई, आपको टारगेट मिल गया। अब जो है ना, आपने एक एक करके इनको टारगेट करना है भाई, ये सिंपल सा तरीका होता है। और सर इनको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू या करें, फोन कॉल नंबर? फोन नंबर पे करें सर, फोन नंबर पे करें, आपको किसने रोका है? ओके। हाँ, फोन नंबर पे करें सीधा। देखिए ना, हम तो सर्विस दे रहे हैं ना, देखें अगले बंदे का या तो ये हो कि फायदा ना हो, फिर तो अगला बंदा आप कहना क्यों क्यों मुझे फोन कर रहे हो। सबसे पहले आप उसको ईमेल करें, ठीक है, अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि वो अगले अच्छे बिजी है तो ईमेल करें। ईमेल का अगर रिस्पॉन्स
ईमेल का रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही होता है, लेकिन यह है कि आप ईमेल में ना ईमेल सही तरीके का करें। मिसाल के तौर पर ईमेल में हुक अच्छा हो, ईमेल में ये हो कि आप अपना कोई एक्सप्लेन ना करें कि मैं टेक्निकल हूँ या मुझे को हाई लेवल आता है। आप उसको सिर्फ उसकी प्रॉब्लम बताएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम है, जिस तरह हमने इस बिजनेस को बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है और इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, क्या आप इंटरेस्टेड हैं बात करने में? तो वो कहेगा हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कम से कम मैं बात तो कर लूँ। तो वो बात करता है। दूसरा ये तरीका है कि डायरेक्ट तो आउटरीच तो करनी ही करनी है ना, ये तो हमारे बिजनेस का ब्रेड एंड बटर है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, मैं आपको ना खोल के दिखाता हूँ, जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जो कि वो दे रहा है, मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे पाकिस्तानी हैं, मोस्टली पाकिस्तानी हैं। जब मैं मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम, अब ये देखिए, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये सारे पाकिस्तानी है। अच्छा, अब आपने लेट्स से आपका कोई दोस्त भी होगा, जानने वाला भी होगा, जो कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, जो कि लेट्स से वो दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग की होगी, वीडियो एडिटिंग की होगी, या ग्राफिक डिजाइन की होगी। अच्छा, ये सारी की सारी सर्विसेज किसी बिजनेस की जा रही होती है ना, ऐसा ही है। अब आपने ना उसको ये कहना है, उस भाई को जो कि फायर पे वक्त पे या कहीं पे भी किसी बिजनेस यूएस के साथ काम कर रहे हैं ना, उसको बोले यार आपका जो क्लाइंट है, आपने सिर्फ उससे ये बात पूछनी है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, जिस तरह रिव्यू वाला प्रॉब्लम है, या जिस तरह फॉलो अप्स वाला प्रॉब्लम है, या जिस तरह एसएमएस वाला प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व कर रहा है। सिर्फ अगर ये आपने क्वेश्चन भी कर लिए ना, उसके कान खड़े हो जाएंगे, यार ये चीजें तो ऑटोमेट है, ये तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो वो इंटरेस्टेड हो गया, यार कम से कम ये उस बंदे से बात कराओ मेरी, जिसको ये आता है, जिसको ये ऑटोमेट करना आता है, ठीक है। और ये वाली जो लीड आई है ना हमें, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इसी प्रोसेस के थ्रू आई है। हमारा एक दोस्त इंस्टाग्राम का वो चलाता है फायर पे, तो मैंने उसको ये एग्जैक्ट यही पिच किया था कि ये जो आप जिसके लिए इंस्टाग्राम कर रहे हैं, तो इससे पूछेंगे ये सारे जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं आप उनको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। तो ना मैनुअली हैंडल कर रहे हैं। मैंने कहा यार हम प्रपोजल भेजते हैं, देखिए आपको समझ आता है। तो हमने प्रपोजल भेजा तो उसको समझ आ गया। तो ये वाले प्रोसेस हैं। तो मतलब कि आपने ना सारे काम करने हैं। आपने फाइवर ऐप पे प्रोफाइल भी बनानी है, गो हाई लेवल और उसकी, ठीक है। आपने डायरेक्ट आउटरीच पे करनी है, रोजाना 20 लोगों को डायरेक्ट आउटरीच, कोई बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। आप डीएम्स, अपने डीएम भी करने हैं, यानी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और जो भी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, खासकर लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे तो रोजाना आप कम से कम 20 जो है ना कनेक्शन रिक्वेस्ट करें, ठीक है। और उसके बाद आपने कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है कि मिसाल के तौर पे लेट्स से जो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना, और जो दूसरा बंदा जिसको मैं जानता हूँ सर्विस दे रहा है, लेकिन वो सर्विस नहीं दे रहा, तो हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को ना। तो मिसाल के तौर पे मैंने किसी के लिए गो हाई लेवल सेटअप किया, लेकिन मैं इंस्टाग्राम नहीं मैनेज कर रहा, या मैं ग्राफिक डिजाइन नहीं कर रहा, या मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा, तो मैं किसी जो ऑलरेडी कर रहा है, तो हम एक दूसरे की सर्विस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी एजेंसी बनानी है, ठीक है। जिस तरह हमने ये अपनी एजेंसी बनाई हुई है ना नोडेबल, इस तरह आपने जो भी आपने गो हाई लेवल परचेज किया है, सही है, ये जो करेंगे ये गारंटीड सीआरएम वाला, सही है। इसके अंदर आपने अपनी एजेंसी बनानी है, और इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। अब अगर लेट्स से ये आपको गो हाई लेवल इतनी कमाल की चीज है कि आप जो सोच सकते हैं ना यार कि अब मैं वेबसाइट कैसे बनाऊंगा, या अब मैं जो है ना फनल कैसे बनाऊंगा, अब मैं फेसबुक ऐड कैसे चलाऊंगा। अच्छा, वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, मैं आपने कॉल का पूछा ना कि यार मैं कॉल कैसे करूंगा, आप कॉल एआई एजेंट से करा दें, वो इसके अंदर है, एआई वॉइस एजेंट इसके अंदर है। फिर मिसाल के तौर पर मैं ईमेल करूंगा, तो मुझे मैनुअली ईमेल, आपको जरूरत ही नहीं है मैनुअली ईमेल करने की। आप यहाँ पे ऑटोमेशन में आए, सॉरी मार्केटिंग में आए, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा मिसाल जो मैं आपको तरीका बताया, वो सारी की सारी ईमेल जिसमें डालें, और ये आपकी ईमेल भेज देगा, ठीक है। तो जितने भी आप देखिए, रेपुटेशन मैनेजमेंट इसमें है, रिपोर्टिंग है, उसके बाद अच्छा मैं आपको वेबसाइट का बता रहा था। तो आपने सबसे पहले अपनी बनानी है
एजेंसी का नाम फाइनल करें, ठीक है, उसी के नाम से अकाउंट बनाएं। उसके बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट्स पे आ जाना है, ठीक है, साइट्स और वेबसाइट। अगर आपके पास अच्छा $1 में आपको अपनी वेबसाइट की होस्टिंग मिल रही है, ये कहीं भी नहीं होता। अगर आप मिसाल के तौर पे को होस्टिंगर दूसरे तीसरे पे लेते हैं ना, तो 20,000 रुपये पर मंथ की पर ईयर की होस्टिंग है, और इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, समझ आई। और मजे की बात है, अपनी नहीं क्लाइंट्स की भी होस्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखें ना, इनके टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन इनका एआई भी है, तो मिसाल के तौर पे बिल्ड विद एआई भी है। आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आप वर्डप्रेस पे डिजाइन करते हैं, लेकिन आप टेम्पलेट लेट्स से मैं किसी इवेंट प्लानर को या किसी प्लम्बर को या किसी बिजनेस को जिसके पास वेबसाइट है ही नहीं है, ठीक है, अब मैंने प्लम्बर सर्च किया, ऑलरेडी ये वाली वेबसाइट है, मैं उसको भेजूंगा यार ये मैं वेबसाइट बना दूं आपके लिए, तो कहेगा बना दे। और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस यहाँ पे आए, ठीक है, और ऐड वेबसाइट मारी है और टेम्पलेट चूज किया है। और मैं आपको ना डोमेन सेटअप करके बताता हूँ। तो आपने बस उस प्लम्बर को कहना है यार तुम्हारे पास डोमेन है कि नहीं है, डोमेन अगर उसके पास हो उसको बस मुझे डीएनएस दे दो डोमेन का। आपने सिंपल यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी बन गई है। तो आपने अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे जो भी चीज़ चेंज करनी है उसका फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लेके डाल दें, यहाँ पे उसकी लोकेशन डाल दें, यहाँ पे उसके ऑफिस का एड्रेस डाल दें। सिंपल सिंपल मैंने क्लिक किया, वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। और समझ आई। अब ये देखिए ना, ये इसका URL है, ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्ट डोमेन है मारता हूँ। ऑलरेडी लेट्स से मैंने कोई डोमेन डाली हुई है, इसके अंदर डोमेन डालना भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इतना मुश्किल काम है नहीं है। वो जहाँ से डोमेन ली होती है ना, एक डीएनएस रिकॉर्ड होता है, उसको आप कहते हैं कि आप मुझे ना जहाँ से आपने डोमेन लिया उसका डीएनएस रिकॉर्ड दे दें, तो वो जाता है डाउनलोड करता है, आपको भेजता है, आप डोमेन अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट डोमेन करूंगा तो ये वेबसाइट इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ना देखिए, ये यूआरएल आ गया, ये यूआरएल, तो आप किसी भी बिजनेस को ये यूआरएल कॉपी करें, ठीक है, ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप खोलें, ये खुल जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि मैं किसी बिजनेस से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ यार ये देखो यार ये इस तरह की वेबसाइट है, ये मैंने यूआरएल भेजा है, मैं आप उसका नाम भी डाल दें, यहाँ पे उसका नाम भी डाल दें, उससे बोले यार इस तरह की मैं वेबसाइट ये मैं आपको ना सारी कॉन्फ़िगर करके दे सकता हूँ, आप देखें इसमें क्या है। वो कितना खुश होगा कि यार ये इस बंदे ने सिर्फ मेरे से बात की और वेबसाइट बन गई है मेरी। हालांकि इस वेबसाइट बनाने के लिए लोग जो है ना कितने कितने पैसे लेते हैं। समझ आ गई है, समझ आ रही है। तो आपने सबसे पहले आना है अपनी डोमेन, जहाँ से भी आप डोमेन लें, GoDaddy से लें, होस्टिंगर से लें, नेमचीप से लें, जहाँ से भी लें, ठीक है, यहाँ पे आना है, अपनी जो है ना अपनी एक वेबसाइट बना देनी है। सबसे सिंपल काम, कितना आसान है मैंने आपको बता दिया वेबसाइट बनाना, ठीक है। यहाँ पे आप एआई सर्च करते हैं या एजेंसी सर्च करते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये देखना, ये सारी की सारी आपकी एजेंसी की वेबसाइट्स हो सकती हैं, या सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई चूज की और आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक हो गया। अच्छा समझ आ रही है जी या जी। सो गए? अच्छा यस सर, समझ। ठीक है। अच्छा अभी ना इसके अंदर फीचर्स के अंदर आप घुसेंगे ना, मिसाल के तौर पे सिर्फ मैंने ये साइट्स वाला खोला है ना, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा फनल्स। फनल क्या चीज होती है, ये इन इट सेल्फ पूरी साइंस है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला फनल खोल के दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। अच्छा, फनल बेसिकली कहते हैं कि जो आप एक क्लाइंट को या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप ऐड चलाते हैं, और क्लाइंट ना आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है, इसको लैंडिंग पेज कहते हैं, सही है। उसके अंदर आप ना उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी न्यू पेशेंट्स, अच्छा ये फनल बना हुआ है डॉक्टर्स के लिए ना, तो और ये मैं ना उससे ना वेरीफाइंग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि वो क्वेश्चन करता है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे इसके ऊपर ऐड चलाता हूँ, तो वो क्लाइंट बजाय मेरी वेबसाइट पे जाने के वो यहाँ पे लैंड होगा, जिसपे उसके लिए क्लियर पाथ सेट है कि सबसे पहले उससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने उसको बताया कि ये हमारा ऑफर है, ये उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, नीचे कॉल टू एक्शन है, ठीक है, और 3-4 स्टेप्स हैं, इसको हम स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। और नीचे वो अपना नाम और अपना फोन नंबर हमें दे देगा, वो सबमिट करेगा, हमें लीड आ जाएगी, ठीक है। इसको फनल्स कहते हैं,
ठीक है। और ये फनल्स के स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी आपको देखा है ना कि सबसे पहले वो ये वाले स्टेप्स हैं और ये उसके स्टैट्स हैं। तो इसी तरह वेबसाइट, इसी तरह स्टोर्स। अब देखिए ना, लोग शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं, आप शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे जरूरत है, और गो हाई लेवल है, आप यहीं पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पेमेंट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं गो हाई लेवल में। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट्स के लिए आपको 4 चीजें और चाहिए। और इस वक्त ना ये इतनी कोई मजे की चीज है गो हाई लेवल ना, कि एक बिजनेस ओनर को जब ये हम बताते हैं ना कि यार आप दुनिया का कोई झंझट आपने नहीं पालना, और एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपका 100% जितने भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, यानी आपने किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, ईमेल मार्केटिंग के लिए किसी को नहीं देना, एसएमएस मार्केटिंग के लिए किसी को नहीं देना, ऑटोमेशन के लिए। अब ये देखें ना, लोग make.com, Zapier को, अब मैंने मेरे खुद क्लाइंट्स जो है ना वो तकरीबन 200 300 डॉलर्स पे करते हैं Zapier को और make.com को। उस वो सारी की सारी चीजें उसने यहाँ पे दे दी। फिर एआई एजेंट्स, अभी आपको पता होगा कि अगर एआई वॉइस एजेंट्स, और वो तकरीबन 20 सेंट या 30 सेंट पर मिनट का चार्ज करते हैं ना, और वो अलग अलग कंपनीज, वेबपी है, दूसरी तीसरे। तो अच्छा, इन्होंने उसके अंदर दे दिए, यानी आप अपना कॉलिंग एजेंट एक ही इसी सॉफ्ट के अंदर बना सकते हैं। फिर आप अपना जो एआई कॉलिंग एजेंट और एआई कन्वर्सेशन चैटबॉट। और चैटबॉट, अब देखिए मैं अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट बनाना चाहता हूँ, 500 कंपनियां हैं जो कि चैटबॉट की सर्विस ऑफर कर रही हैं, और हर किसी का $100 $200 पर मंथ फीस है। इसके अंदर मैं एक ही दफ़ा पैसे दे रहा हूँ इसको $97 जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है, और मुझे ये सारे के सारे फीचर, सारे के सारे, जिसमें एआई भी है, जिसमें वॉइस भी है, जिसमें ऑटोमेशन भी है, हमारे मार्केटिंग के जितने ऑपरेशन है सारे यहाँ से हो रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें। अभी तो मैंने आपको ये सेटिंग्स में एक्सप्लेन नहीं किया, इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा ब्रांड, पूरे का पूरा बिजनेस मैनेज भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है, ऑटोमेट भी हो रहा है। तो ये हैं सारी की सारी तारीफें गो हाई लेवल की। सर ये सर जी बताएं सर। सर, ये एजेंसी प्रोफाइल और ये जो सब प्रोफाइल है ना, ये क्या, इसका थोड़ा डिफरेंस बता दें आप। अच्छा, ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, आप थे नहीं। तो बेसिकली ये होता है कि इनके ना 2 ऑफर्स हैं गो हाई लेवल के, ठीक है। गो हाई लेवल का एक ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए $97 पर मंथ में पूरे का पूरा गो हाई लेवल, जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे, वो ले सकते हैं, लेकिन आप उसको आगे नहीं भेज सकते, ठीक है। बात समझ आई? मिसाल के तौर पे अब मैं जो लेट्स से मैंने 4 बिजनेसेस से बात की ना, अब मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी के लिए $97 $97 $97 खर्च करूं। बात समझ आ रही? मेरे पास अगर ये वाला अकाउंट है ना, ये वाला प्रो में तो और ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला अकाउंट है ना अनलिमिटेड वाला, तो क्लाइंट को फिर इनको गो हाई लेवल को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं गो हाई लेवल को पैसे दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट से $300 चार्ज करूँ, $500 चार्ज करूँ, वो मेरे ऊपर है। बेसिकली इस तरह का पूरे का पूरा अकाउंट मेरी अपनी ब्रांडिंग के साथ मैं क्लाइंट को दूंगा, और उससे मैं खुद पैसे चार्ज करूंगा। वो गो हाई लेवल को पैसे नहीं जाएंगे, वो मुझे आएंगे। इसको सब अकाउंट्स कहते हैं। और ये वाहिद अपॉर्चुनिटी है इस वक्त गो हाई लेवल की ना, कि अगर आप में दम है ना, और आप 500 से 1000 के 5000 लोगों तक भी ये बेचें, उनसे बेशक $100 चार्ज करें, गो हाई लेवल को आपको 300 ही देने पड़ेंगे। और इस वक्त मैं एक बंदे को जानता हूँ, माइकल मैनेट उसका नाम है ना, मैंने उसका बिजनेस प्लान पूरा कॉपी किया है। $2 लाख हर महीने का वो कमा रहा है, $2 लाख। सही है। और वो पता करता क्या है, मैं खुला हुआ है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो वो पता करता क्या है, वो सिर्फ जो है ना, किधर गया, अच्छा वो सिर्फ ये जो गो हाई लेवल है ना, ये $300 पर मंथ पे बेचता है। वो सेटअप फीस चार्ज नहीं करता पेंटर्स को, प्लम्बर्स को, सारों को $300 पर मंथ। वो कहता है यार मैं आपकी वेबसाइट भी बनाऊंगा, आपको ईमेल मार्केटिंग भी सेटअप करके दूंगा, आपके एसएमएस भी सेटअप करके दूंगा, आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, वो अपना फोन नंबर डालता है, ठीक है, उसको फौरन एसएमएस जाएगा, फौरन कॉल बैक जाएगी, ये ऑटोमेशन भी सेटअप करके दूंगा, आपने बस मुझे $300 पर मंथ देते जाना है। ये उसकी ऑफर है इन सिंपल वर्ड्स, और जो कि वो दे रहा है। और 600 प्लस बिजनेसेस उसके साथ रजिस्टर्ड हैं उसकी एजेंसी पे, 600 प्लस। और आप नंबर्स कैलकुलेट कर लें, नंबर्स डालें, 600 × 300 करें, और ये वो चार्ज कर रहा है। और
मैंने उसकी खुद उसकी जो स्ट्राइप के अकाउंट है वो देखे, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इस वक्त गो हाई लेवल। और आपको ये चलाना आना चाहिए, सिंपल सी बात है, सही है। आपको ये बेचना आना चाहिए, और ये मिसाल के तौर पर जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको सेटअप करके देना आना चाहिए। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कहीं पे भी आपको कोई कोडिंग नजर आई है? कोई कोडिंग नहीं है। इंग्लिश पढ़नी आती है ना, तो बस स्टेप्स फॉलो करें। दूसरा, ये जो मैंने आपको ये वाला बंदा भेजा है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, इस जैसा बंदा आपको, ऐसे सा कोर्स आपको ना $1000 दे के भी नहीं मिलेगा जो ये फ्री में ले रहा है। और ये बंदा खुद, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बंदा खुद ये काम एक्चुअली कर रहा है और लोगों को जो है ना ये सेटअप करके दे रहा है। बस आपने इसकी जो ये मैंने कोर्स आपको भेजा है ना, ये तकरीबन 6-7 वीडियोस हैं, ठीक है, नहीं 11 वीडियोस हैं। ये 11 की 11 वीडियोस देख लेनी है आपको, इच्छी बिच्छी आ जाएगी हाई लेवल की ना। तो बेचने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये सारी कहानी है।